गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस कक्षा में हमने समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में आप सभी को बताया था। समावेशी शिक्षा की जितनी सारी विशेषताएं हैं सभी को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया था। आज हम देखने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस। जहाँ हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं किसी भी फील्ड में, तो जो वो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य की जहाँ हम बात करते हैं तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटे छोटे हम एक एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं और उस उद्देश्यों के द्वारा ही हम अपने गोल्स की प्राप्ति करते हैं, यानी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार हम में भी छोटे छोटे उद्देश्यों के आधार पर ही हम उसकी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के उद्देश्य को देखते हैं तो हर एक फील्ड में उद्देश्य जो होता है एक सिंगल्स अलग अलग छोटे छोटे उसको मात्रा में विभक्त करते हैं और छोटे छोटे उद्देश्यों के आधार पर एक बड़े गोल्स को अचीव किया जाता है, उसके एम्स की प्राप्ति की जाती है। इसी प्रकार आज हम देखने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस। फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जहां हम देखते हैं दो प्रकार के बच्चे का समावेशन किया गया है, जैसा कि सामान्य बच्चे होते हैं, इसके साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी होते हैं। तो विशिष्ट बच्चों में बहुत सारे विशिष्ट के प्रकार होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। तो जितने भी सारे दिव्यांग बालक हैं, श्रवण बाधित हो, आपका चाहे देखने से संबंधित जिन्हें समस्याएं होती है, तो इन सारे बच्चों का हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं। बच्चों को पहचानने के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचानते हैं। तो उसकी आवश्यकताओं को पहचानने के लिए उसके माता पिता, उसके अभिभावकों के साथ साथ उसके विद्यालय में उनके साथ रह रहे शिक्षकों को भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि देखते हैं कि ऐसे दिव्यांग बालकों के अभिभावकों को भी ऐसे बच्चों को ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। उनके हर एक छोटे छोटे नीड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम हर एक कार्य को करना पड़ता है और हम उसकी पहचान करके ही उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं तथा उसका निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार हम कक्षा में देखते हैं कि ऐसे बच्चों को देखने से संबंधित समस्या हो, चाहे सुनने से संबंधित समस्या हो, तो ऐसे बालकों को कक्षा में शिक्षकों के द्वारा भी प्रॉपर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे बच्चों को अगर देखने से संबंधित समस्या हो तो ऐसे बच्चों को क्लासरूम में आगे की ओर बैठाना चाहिए, ताकि उसे किसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड को समझने में किसी प्रकार का कोई समझने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों होते हैं। तो सामान्य बच्चों को एक घर परिवार के द्वारा जो एक सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु एक विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट सुविधाएं की आवश्यकता होती है। इसके लिए
जहाँ समावेशी शिक्षा में को किसी भी प्रकार का कोई अलग शिक्षा की बात नहीं की गई है। ऐसे बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की बात कही गई है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हम सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा के समान अवसर देते हैं। उसे एक ही समान कक्षा में बैठा कर पढ़ाते हैं, उसके स्किल्स से संबंधित जो भी परेशानी होती है उसका समाधान किया जाता है तथा ऐसे बच्चों को शिक्षा के हर एक समस्याओं का समाधान किया जाता है, ताकि ऐसे बच्चे जो हैं वो शिक्षा के हर एक पहलू को समझ सके और उस प्रकार से वो शिक्षा से वो वंचित ना हो सके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है, जिसके हाथ पैर से संबंधित जो समस्याएं हैं, चाहे उसके एक हाथ नहीं हो, चाहे उसके एक पैर ना हो, तो ऐसे समस्याओं से विकृत बालक को भी शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं होती है उसका भी पूरी तरह से समाधान करना चाहिए। ऐसे बच्चों को हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो क्लासरूम में बैठ के ऐसे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उनको बैठने से संबंधित समस्याएं होती है, तो ऐसे बच्चों को भी प्रॉपर बेंच डेस्क की प्रॉपर सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने हाथ पैर को स्थिर रखकर अच्छे से पढ़ाई कर सकने में सक्षम हो सके तथा शिक्षा के अवसरों से वंचित ना हो सके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। ऐसे बालक जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो लर्निंग डिसेबिलिटी बालक होते हैं, मेंटली रिटायर्ड बालक होते हैं, इसके साथ ही साथ गिफ्टेड बालक होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं और बाल अपराधी बालक जो होते हैं, इन सारे बालकों की असमर्थताओं, पढ़ने लिखने में ऐसे बालकों को कहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी असमर्थ, वो किस जगह पे असमर्थ हो रहे हैं, पढ़ने लिखने में असमर्थ हो पा रहे हैं या किसी कार्य को समझने में उन्हें परेशानी हो रही है, तो ऐसे बालकों को घर परिवार में उसके माता पिता के साथ ही साथ उसके पड़ोसियों के द्वारा, उसके पीयर्स ग्रुप के द्वारा और तथा कक्षा में शिक्षकों को भी पूरी से पूरी मदद करनी चाहिए, ताकि बच्चे को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले तथा बच्चे आगे बढ़ सके तथा उसके द्वारा देश का, समाज का विकास में ऐसे बच्चे सहायक हो सकते हैं तथा ये अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, किसी पे वो डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास होना। समावेशी शिक्षा के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत भी ये बातें बताई गई हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने की भावना का विकास करना, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ ऐसे बच्चों जो हर एक असमर्थताओं का सामना करते हैं, चाहे वो लर्निंग से संबंधित हो, चाहे वो मेंटली से संबंधित हो, चाहे वो क्रिएटिव चाइल्ड हो, तो क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं किसी कार्य को ठीक है बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को सोचने समझने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रॉपर शिक्षण से संबंधित व्यवस्था की जाती है, उसकी स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है उसके शिक्षक के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें ऐसे बच्चों के स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। ऐसे बच्चे अगर एक फील्ड में असमर्थताएं हैं या उन्हें एक अंग से असमर्थ है, तो ऐसे बच्चों को किसी भी काम को करके, सीखने में करके, वो किसी कार्य को करके अर्न कर सकते, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को और किसी प्रकार का अगर दे दिया जाता है, अगर वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित उन्हें असमर्थता का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, उन्हें किसी प्रकार के काम में, जैसे होता है कि छोटे छोटे दिया बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, तो इस तरह के लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा भी ऐसे बच्चे क्या होते हैं, काम भी करते हैं, साथ ही साथ कुछ अर्न करते हैं, तो इसके द्वारा वह अपने लाइफ इंडिपेंडेंट रूप से व्यतीत कर सकते हैं और साथ ही साथ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं।
वो अपना पूरी तरह से मानसिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी करते हैं और अपना पर्सनल डेवलपमेंट अधिकतर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ना। जो भी विशिष्ट बालक हैं उनको क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को, विशिष्ट बच्चे जो होते हैं उनको समाज की धारा से जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको अगर हमें समाज की मुख्य धारा से जहाँ जोड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना होता है। इंडिपेंडेंट करने का मतलब है कि ऐसे बच्चे अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह अपना लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके, कुछ पैसा अर्न कर सके, किसी पे डिपेंड ना रह सके। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को एजुकेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाता है। साथ ही साथ इसका स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। जब हम स्किल्स का डेवलपमेंट कर देते हैं तो ऐसे बच्चे किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छे तरीके से जब वो करना सीख जाते हैं तो वह समाज की एक क्या होता है, मुख्य धारा में आ जाते हैं। समाज की मुख्य धारा में समाज के साथ, घर परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तथा हर संभव आगे चलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाज में दिव्यांग अंतर संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना। जैसा कि जानते हैं कि हमें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में दोनों प्रकार के बालक भी रहते हैं, सामान्य भी रहते हैं और विशिष्ट भी रहते हैं। तो जो दिव्यांग बालकों के संबंध में समाज में फैली बुराइयाँ जो फैली हुई है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लिखाना नहीं चाहिए, इन्हें घर में रखना चाहिए। तो आज का जो हमारा मॉडर्न युग है उनकी ऐसी सोच विचारधारा नहीं है कि ऐसे बच्चों को हम घर में कैद करके रख सकते। ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई है, उनके स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है ताकि वह अपने लाइफ को आत्मनिर्भर बना सके, आगे बढ़ सके, समाज के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके और सभी के साथ एक साथ मिलजुल कर सहयोग के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ताकि वह हमारे समाज के साथ साथ देश का, राष्ट्र का, सभी का विकास कर सके और अपना देश के विकास में, समाज में विकास में अपना भरपूर योगदान दे सकें। थैंक यू।